राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा और एक ऐसा उपाय जो आपके घर में हमेशा के लिए धन धान्य से भर देगा, ये दो चीज़ें आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। इस टाइप का कोई एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो सोमवार का व्रत हम चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना के लिए करते हैं। तो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक जो कलेश होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है, अगर हम श्रद्धा से करें, और तथा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सावन के महीने में अगर सोमवार व्रत करते हैं तो ये अधिक फलदायी होता है। वैसे सोमवार का व्रत हमेशा ही किया जाता है। कहते हैं ना, छठ 12 महीने, मतलब हमेशा पूरी साल सोमवार का व्रत हम कर सकते हैं, उसमें कोई देखना नहीं होता। हाँ, प्रारंभ कर रहे हैं तो ये देखें कि हमेशा के लिए प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम शुक्ल पक्ष से ही किसी व्रत का प्रारंभ करें, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो या किसी का भी। तो ये व्रत, इस व्रत में के दिन हम उपवास रखते हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। तो दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। और सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। भगवान शंकर की पूजा करने का जो श्रेष्ठ समय है वह प्रातःकाल माना जाता है। वैसे भगवान शंकर की पूजा हम किसी भी समय कर सकते हैं, तीनों कालों में कर सकते हैं। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म करके निवृत्त हो, स्नान एवं पूजन हेतु ध्यान करके कुशा के आसन पर बैठ करके और पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखें और चौकी पे एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं जो और उस पर तांबे के एक लोटे में जल भर करके रखें। और अगर आपके पास में है तांबे का खुदा हुआ सोमवार यंत्र तो वो भी रख सकते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग जो भी है उसकी सेवा पूजा करें। और बेल पत्र मुख्य होते हैं। जल तो हम चढ़ाते ही हैं शिवलिंग पे, बेल पत्र, पुष्प, अक्षत और ये सब चढ़ाएं। सामग्रियाँ अपने पास ही रख लें, थोड़ी बहुत दक्षिणा भी रख लें जो हम किसी पंडित या ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकें। तो ये सब करने के बाद में हमें जो सोमवार के व्रत की कथा है, नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मन से अगर थोड़े बहुत भी अगर हम नियम निभा लेते हैं तो बहुत है। तो आज आइए मैं आपको सोमवार की कथा सुना देती हूँ। उसके पश्चात मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जो आज से शुरू करके आप कर सकते हैं, 5 सोमवार तक कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं कि एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तो शिव जी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नांदिया पे सवार होकर के चल दिए, मृत्युलोक में आ गए और बाजार में निकल पड़े। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे, कई कहने लगे लोग लुगाए दोनों बैठ गए, नांदिया को बोझ से मार दिया। यह सुनकर शिव जी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे तो लोग फिर हंसने लगे। बोले कि देखो, खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पे बिठा रखा है। आगे जाकर शिव जी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखा जोगी को, आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। तो ऐसा कहकर शिव जी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ है, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिव जी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें पानी भरने आई। वहाँ पर पास में एक कुआं था तो उस पे से पानी भरने आई।
तो उन्हें देख करके बोली, राम का मारा जोगी बन गया, पर तकिए की बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गईं तो शिव जी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में औरतें वापस आईं तो कहने लगी, जोगी तो बन गया पर गुस्सा इतना आता है, अपने कहने से ही गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। औरतें चली गईं तो शिव जी ने पार्वती से कहा, दुनिया का खेल देख लिया, आदमी को कभी चैन से जीने नहीं देता, चैन ही नहीं लेने देता। शिव पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भूख लगी है। शिव जी ने कहा, तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव जी ने एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, माई भूख लगी है, भोजन करा दो। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे घर में तो पूरा ही नहीं पड़ता, तुझे भोजन कहाँ से कराऊं? तो तब शिव जी पार्वती जी आगे चले गए। आगे दूसरी बुढ़िया माई के घर पहुँचे और वहीं पर ही उससे बुढ़िया माई से कहा कि है ना, मुझे भूख लगी है तो खाना खिला दो, हमें भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने पूछा, क्या खाओगे? तो शिव जी ने कहा कि खीर खांड का भोजन करा दो। बुढ़िया माई ने कहा, बैठो आप, मैं अभी लेकर आई। शिव पार्वती जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं सामग्री लेकर आती हूँ। तो शिव जी ने कहा, तेरे घर में तो पहले से ही रखे हैं, देख लो। तो बुढ़िया ने देखा तो घर में अटूर भंडार भरे पड़े थे। जब खाना बन गया तो बुढ़िया ने 3 थालियाँ परोस दी, नादिया जी की, शिव जी की और पार्वती जी की। तब शिव जी बोले, 3 थालियाँ और परोसो माई। तो बुढ़िया माई ने पूछा, कौन जीवेगा? तो शिव जी ने कहा, एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज मेरे तो बेटा ही नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि पीछे तो मुड़ के देख माँ। तो बुढ़िया माई ने पीछे देखा तो एक 16 साल का बेटा था और उस बहू गठजोड़े में खड़े थे। तो सबने जीम लिया, माई बहुत खुश हो गई, सबने जीम लिया। तो शिव पार्वती जी तो घर से चले गए। बुढ़िया माई सब जगह प्रसाद बांटने लगी। तो वह पहले वाली बुढ़िया माई के घर गई तो उसने पूछा, वो प्रसाद दे रही थी तो पूछा, क्या दे रही कि यहाँ क्या है, ये किस बात का प्रसाद दे रही हो? तब दूसरी बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तो पहली बुढ़िया ने कहा कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए? तो बुढ़िया ने बता दिया कि इधर गए हैं। तो पहले वाली बुढ़िया माई शिव पार्वती के पीछे भागी और शिव जी से जाकर कहने लगी, आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिव जी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने ना कही तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ कही तो उसके हाँ हो गई, उसके धन हो गया। तो हे भगवान शंकर भगवान, माता पार्वती, सभी से प्रार्थना है कि जो रसोई भगवान को जिमाई उस बुढ़िया ने, तो उसके वैसा ही धन दे दिया। तो जो प्रेम से व्रत करें, दूसरों को खाना खिलाएं, कभी ना कहें, घर पे अगर आ गया है कोई तो उसे ना कहें, तो इसी प्रकार से उसके धन बढ़ता चला जाता है। तो प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी कि जो बिल्व वृक्ष होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि बिल्व वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से बना है। जैसे रुद्राक्ष का वृक्ष महादेव के आंसुओं से बना हुआ है, रुद्र से बना हुआ है। तो बिल्व वृक्ष के दिन आज सोमवार है और आज से 5 सोमवार तक, या किसी भी सोमवार, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार को शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। तो आपके घर की जो गरीबी है या जो संपदा रूठी हुई है या किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं हैं तो वो अवश्य पूरी होंगी। एक और उपाय है छोटा सा कि किसी ब्राह्मण को या किसी ब्राह्मण बच्चे को बिल्व वृक्ष के नीचे सुबह के समय पे, सुबह 9 बजे से 11 बजे के समय पे एक खीर का कटोरा उसे खिला दें। 5 सोमवार खिला दें आप, फिर आप देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये जीवन में इतने कारगर होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप करके देखिए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।